हेलो एंड वेलकम टू क्लास नाइन्थ। बच्चों, आज हम यूनिट सेकंड जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। कि जो भी हमने पहले वाले यूनिट में मैटर के बारे में पढ़ा, आज हम यूनिट सेकंड में या यूं कहे आप चैप्टर सेकंड में जो है हम ये पढ़ेंगे कि जो भी मैटर हमारे अराउंड है क्या वो प्योर है या नहीं है। ठीक है, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, ये क्वेश्चन से हमारा चैप्टर 2 जो है, सेकंड चैप्टर जो है वो शुरू होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने अपने नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये वाहिद एक ऐसी बुक है कि जो आपको जो है बहुत आगे ले जा सकती है, क्योंकि इसमें इतना अच्छा मटेरियल है, इतना अच्छा कंटेंट है कि आपका नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो ध्यान कीजिए कि हाउ डू, यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डू वी जज वेदर मिल्क है, घी है, बटर है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, मिनरल है, वाटर है या जूस है। इस किस्म की जो भी हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर जो भी नेसेसिटीज़ है, मतलब आइटम्स हैं, नेसेसिटी आइटम्स हैं, जो भी जिनसे हमारा वास्ता पड़ता है, जो हम जिनकी हम खरीदारी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट, है ना, जिनकी हम खरीदारी करते हैं, परचेज करते हैं हम उन्हें मार्केट से, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है इसलिए हम उनको खरीदते हैं। तो चलिए, खरीदते तो हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि पूछा जा रहा है कि आर दे प्योर, क्या मैं मतलब जो भी चीज़ें हैं दैट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर, और आगे क्या है, क्वेश्चन मार्क है कि जो आप ये चीज़ें लेते हो क्या वो प्योर होती हैं। तो जैसे साल्ट है, वहाँ मतलब आप प्रेफर करते हैं और आपको करना भी चाहिए, आयोडाइज्ड सॉल्ट आपको लेना चाहिए। ठीक है, जब भी आप लेते हैं डिफरेंट जो मतलब कंपनीज होती हैं, वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उसको किसी भी चीज़ को देने वाली जो होते हैं, देने वाले जो होते हैं, वहाँ पर जो एक्चुअल होता है, मतलब प्योर जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसको वो साल्ट की अगर मैं बात करूं आपको, तो वो आयोडीन सॉल्ट जो है वो बेटर, मतलब एक्चुअल या यूं कहें कि प्योर सॉल्ट होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर भी देखिए इसको आयोडाइज्ड लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैं इसको हटाता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है इसको क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, और क्या लिखा हुआ, आयोडाइज्ड सॉल्ट। तो मैं कह रहा हूँ आपको कि आयोडीन या आयोडाइज्ड सॉल्ट जो होता है, ये आयोडीन वाला, ये काफ़ी प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट हुआ करते हैं। या इसी तरह से प्योर घी, ठीक है, या प्योर देसी घी वगैरह आप बताएंगे, वगैरह वगैरह, या प्योर मिल्क वगैरह। तो एक्चुअली हमारे सामने जो क्वेश्चन अराइज इस वक्त हो रहा है, हम ये पढ़ रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा इस चैप्टर सेकंड का, वो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा, या इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा हमारा इसका, जिसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो भी हमने मैटर पढ़ा कि मैटर क्या होता है, तो आज हमने देखना है कि क्या ये मैटर जो हमारे अराउंड हुआ करता है किसी भी शक्ल में, कि वो कितना प्योर होता है, या वो प्योर होता भी है या नहीं होता है। तो हैव यू एवर नोटिस दैट द वर्ड प्योर, क्या कभी आपने देखा है, नोटिस किया है कि वर्ड लफ्ज़ प्योर जो है वो लिखा हुआ होता है पैक्स ऑफ दीज कंज्यूमेबल मतलब हो गया जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। तो उन पे जैसे देखिए ये कंज्यूमेबल्स के ही तो नाम है, यहाँ साल्ट है, ये प्योर घी है, ये मिल्क है वगैरह, ठीक है नहीं। तो फॉर अ कॉमन पर्सन, अगर हम किसी आम इंसान की बात करेंगे तो उसके नॉलेज के लिए ये प्योर का मतलब होता है कि जिसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो, जिसमें कोई एडल्ट्रेशन मतलब जिसमें कोई मिक्सिंग ना हो। ठीक है, अगर हम एक आम इंसान को बोलेंगे, ठीक है, तो वो कहेगा कि प्योर का मैं ये मतलब समझता हूँ कि जिसमें कोई एडल्ट्रेशन जो है, जिसमें कोई कंटामिनेशन जो है, जिसमें कोई मिक्सिंग वगैरह जो है किसी दूसरी चीज़ की, वो ना हो। लेकिन अगर हम देखेंगे इसी चीज़ को बट फॉर अ साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखेंगे, बट फॉर अ साइंटिस्ट अगर हम देखेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली द मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्चुअली क्या है, ये मिक्सचर्स हैं किसकी, डिफरेंट सब्सटेंसेस की। अब आप बताएंगे सर मिक्सचर क्या होता है, इसकी हम डिटेल्ड बात करेंगे आगे। अभी आप यूं याद रखेंगे कि मिक्सचर जो है वो दो या दो से ज़्यादा बनी हुई सब्सटेंसेस को हम कहते हैं, यानी कलेक्टिव फॉर्म है मिक्सचर, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस की बनी हुई, एंड हैंस नॉट प्योर। क्या क्या बात आ रही है, अगर हम साइंटिस्ट के लिए देखेंगे तो उसके हिसाब से ऑल दीज थिंग्स जो हैं दे आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। वो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, और यानी हम वहाँ पर प्योर इसको नहीं कह सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सपोज कीजिए कि हम क्या करते हैं, मिल्क लेंगे हम, ठीक है। मिल्क एक कंज्यूमेबल हमने यहाँ पर लिया हुआ है। मिल्क इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, यू कैन से, इसके अंदर मिल्क तो आपको दूध पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मिल्क के अंदर आखिर वो इनग्रेडिएंट्स क्या है जो इस मिल्क को बनाते हैं। तो वो आपको याद रखना है, इसमें वाटर भी होता है, इसमें फैट होता है, इसमें प्रोटीन होता है, यानी इसमें वाटर कंटेंट, फैट कंटेंट, प्रोटीन कंटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा होता है, ठीक है। तो व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर, जब मतलब साइंटिफिकली अगर हम कहेंगे, साइंटिस्ट के नजरिए से अगर हम देखेंगे कि भाई कोई सब्सटेंस जो है वो प्योर है, उसका मतलब ये है, इट मींस दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंस आर सेम इन देयर केमिकल नेचर। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज करें कि अगर हम बताएंगे मिल्क, तो मिल्क में अगर सपोज कीजिए हमारा वाटर कंटेंट जो है, हमारा फैट कंटेंट जो है, हमारा प्रोटीन कंटेंट जो इस मिल्क को बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं या जो इस मिल्क को बनाते हैं, वही इसके क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स है, जो इसको कंस्टिट्यूट करते हैं, जो इसको कंपोज करते हैं। तो अगर सपोज कीजिए यही इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि ये 100% प्योर है जी, ये बिल्कुल सही है, जो चीज इसको बना रही है वही अगर इसके अंदर है तो हम बताएंगे साइंटिफिकली कि ये एक प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इन केस अगर इनमें किसी भी किस्म की कमी पाई गई, तो आप बताओगे कि नहीं, ये सब्सटेंस जो है ये प्योर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट्स ऑफ, आपने याद रखना है, आप अपना पेन और अपनी कॉपी जो है पास में रखिए, और जो भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसे नोट कीजिए। तो अगर सपोज कीजिए आप इन शॉर्ट आपको ये कहना हो कि व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस नाउ, कि सर हमें यूं तो बता दीजिए आप कि प्योर सब्सटेंस आखिर होता क्या है। तो आप याद रख, आपने बताना है प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, आप लिखिए, प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच इज, समझ रहे हैं आप कि एक प्योर सब्सटेंस जो है वो ऐसा सब्सटेंस होता है विच कंसिस्ट्स ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ओनली, कि जिसमें एक सिंगल टाइप मतलब एक ही किस्म के, ठीक है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स जिसमें हो। जैसे मैंने अगर अभी मिल्क की बात की, तो मिल्क के कंस्टिट्यूएंट्स अगर वाटर, फैट या फिर प्रोटीन वगैरह हुआ करता है, तो इसमें यही पार्टिकल्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम ऐसे सब्सटेंस को फिर आप बोल सकते हो जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। या फिर आप दूसरे लफ्जों में ये बोल सकते हैं कि ए सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, कि एक सब्सटेंस जो है वो क्या होता है, प्योर होता है, और क्या बोल सकते हैं आप उसको, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर बोल सकते हो, यानी सिंगल फॉर्म मतलब वन काइंड। ये याद रखना आपने, ये एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सब्सटेंस को प्योर बताने के लिए। चलिए ठीक है, एज वी लुक अराउंड, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर, ठीक है, ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स की। अगर हम अपनी नजर किसी भी, ठीक है, चीज पे अपने इर्द गिर्द में अपनी अगर नजर दौड़ाते हैं हम, तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता है कि हर एक चीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, कैसे, एज अ मिक्सचर ऑफ, कि मतलब वो दो या दो से ज्यादा प्योर कंपोनेंट्स से जो है वो कंस्टिट्यूएंट्स से जो है वो बनी हुई होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहूंगा आपको, फॉर एग्जांपल अगर आप सी वाटर की ही बात करेंगे, समुद्र के पानी की बात करेंगे, तो उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं या जो सॉइल एटसेट्रा होती है, दे आर ऑल द मिक्सचर्स, ठीक है, वो क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं, ठीक है। अब आप बताएंगे सर, चलिए हमें प्योर सब्सटेंस का पता चला, अब आप हमको ये बताइए कि ये जो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बीच में आ रहा है, ये मिक्सचर आखिर जो है ये क्या होता है, व्हाट इज अ मिक्सचर, क्या है आप, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या चीज है। तो यहाँ पर याद रखिए, मिक्सचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड बाई मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो आप बताएंगे मिक्सचर इज एक्चुअली ये दो किस्म का होता है मिक्सचर, अभी हम पढ़ेंगे, ये होमोजेनियस भी होता है, ये हेटेरोजेनियस भी होता है। तो हम इसीलिए अभी आपको डेफिनेशन की ओर नहीं लेके आ रहे हैं, अभी हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि मिक्सचर जो है वो कंस्टिट्यूट होता है, मिक्सचर जो है वो बनता है, चाहे फिर वो हमारा होमोजेनियस वाला हो, चाहे फिर वो हमारा हेटेरोजेनियस वाला हो। होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को हम इस तरीके से समझेंगे कि जो मिक्सचर आपकी दो या दो से ज्यादा चीजों से बना हुआ है, तो अगर उन सारी चीजों के मिलने के बाद उस मिक्सचर का कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म का मतलब है अगर वो सेम कंपोजिशन पूरे मिक्सचर के अंदर उन सब्सटेंसेस का रहता है, तो आप उसे क्या कह सकते हो कि सर ये जो मिक्सचर है ये होमोजेनस है। लेकिन अगर उनका जो कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि वो डिफरेंट नेचर का है,
तो आप उसे बोल सकते हो कि ये हेटेरोजीनस, हेटेरो का मतलब ही होता है डिफरेंट और होमो का मतलब ही होता है सेम। तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि मिक्सचर्स जो होते हैं ये कंस्टिट्यूटेड होते हैं बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। और हम जानते भी हैं, वी नो दैट, कि डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लीजिए आप कहोगे कि सर मैंने सोडियम क्लोराइड जो नमक हमारा होता है, कॉमन सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसको घर बैठे बैठे लोगे, अभी आप लेक्चर देख रहे हो, आप दूसरी साइड पे ये कर सकते हो, अगर आप उसको किसी भी कंटेनर में, जैसे घर के अंदर अगर आपके पास गिलास है, आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा एक दो चम्मच जो है, स्पून जो है आप नमक डाल दीजिए, तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, ये नमक जो है आपका डिजॉल्व हो जाएगा, ये थोड़ा सॉलिड क्रिस्टल्स की शक्ल में होगा, और आप इसको पानी में डालकर इसको क्या करोगे, डिजॉल्व कर दोगे, तो वो जो शक्ल बनेगी ना डिजॉल्व होने के बाद, उसको आप सोल्यूशन बोलोगे। एक्चुअली क्या बोलोगे, सोल्यूशन बोलोगे। मैंने ये आपको पहले भी चीज बताई है कि सोल्यूशन क्या होता है। एक सोल्यूशन को हम कहते ही हैं होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या कहते हैं, एक सोल्यूशन जो है वो मिक्सचर होता है, लेकिन कौन सा मिक्सचर होता है, क्योंकि मिक्सचर की दो टाइप्स होती है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनस होती है, लेकिन सोल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। तो चलिए यहाँ से आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं सोडियम क्लोराइड को, या वो डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड को आप सेपरेट कर सकते हो। जरा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। ये आपने इस बीकर या गिलास में क्या ले लिया, वाटर ले लिया, उसमें आपने सोडियम क्लोराइड थोड़ा सा क्या कर दिया, डिजॉल्व कर दिया है। अब ये डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड को, NaCl को डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो है उसको आप अलग कर सकते हो। यानी उसमें आप बताओगे कि सर वो क्रिस्टल जो है वो डिसअपियर हो गए हैं, वो पानी के साथ घुल मिल गए हैं, हमें ये पानी जैसा ही अब दिख रहा है। अब वो सॉल्ट के, NaCl के क्रिस्टल्स जो हैं छोटे छोटे, जो हमने डाले थे इस वाटर में, गिलास ऑफ वाटर में, वो हमको नजर नहीं आ रहे। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपको दोबारा दिखे, आप उनको एक फिजिकल प्रोसेस से वापस ला सकते हो, यानी आप इसको हीट कर सकते हो। क्या करोगे, हीट। तो पिछले वाले चैप्टर में आपने प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन पढ़ा ही, कि यहाँ पर जो मौजूद इन इस सॉल्ट में वाटर आपने डाला था, यानी डिजॉल्व गुलाया था आपने, मिलाया था आपने इसको वाटर के साथ, तो आप इसको हीट करोगे तो वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाएगा, वो गैस में तब्दील हो जाएगा, वो वेपर में तब्दील हो जाएगा, और पीछे जो है आपके इस कंटेनर में जो है वो आपका NaCl बचेगा। तो इस तरह से आप इसको डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड को आप NaCl जो है वो अलग कर सकते हो, और पानी को जो है आप वेपराइज कर सकते हो, यानी एवापोरेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन से। तो चलिए आगे हम देखेंगे कि अगला क्या पॉइंट आपके लिए आता है। हाउएवर बच्चों, अगर हम देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड जो है वो अपने आप जो है एक प्योर सब्सटेंस है। देखिए, अब आपने डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड को अलग किया है, लेकिन अब अगर बताएंगे कि सर हाँ कंटेनर में जो है मेरा सोडियम क्लोराइड आया है, तो मैं सोडियम क्लोराइड को भी आगे जो है वो क्या कर सकता हूँ, ये जी सेपरेट कर सकता हूँ। तो सोडियम क्लोराइड अपने आप जो है प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे आप फर्दर सोडियम क्लोराइड को सेपरेट नहीं कर सकते हो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल मेथड से जो है आप सोडियम क्लोराइड को अलग नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप बताओगे सर फिजिकल प्रोसेस मतलब, अगर अब आपने एक्वस सोडियम क्लोराइड यानी डिजॉल्व्ड फॉर्म, जब आपने NaCl को पानी डाला था, तब अब जब आपने उसको हीट किया, तो वहां अब एक्चुअली क्या थी, ये दो डिजॉल्व्ड फॉर्म ऑफ NaCl मतलब दो चीजें थी, एक तो NaCl था, दूसरा आपका वाटर था। आपने इसको हीट किया, आपने इनको दोनों को अलग कर दिया, आपने वाटर को एवापोरेट करवा दिया, पानी इससे निकलवा दिया, पीछे आपका NaCl बच गया। अब अगर आप बताएंगे कि सर हम NaCl को भी आगे जो है वो सेपरेट करना चाह रहे हैं, Na इसका अलग करना चाहते हैं, Cl इसका अलग करना चाहते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स इसको बना रहे हैं, तो अगर आप NaCl को क्या करोगे बच्चों, अगर आप NaCl को हीट करोगे ना कंटेनर में लेकर, तो हीटिंग से ये नहीं हो सकता है। समझा रही बात आपको? किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप किसी भी प्योर सब्सटेंस को सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बात नजर आ रही है कि सोडियम क्लोराइड जो है ये अपने आप एक प्योर सब्सटेंस है, और हम एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। तो आपने याद रखना है कि कोई भी प्योर सब्सटेंस जो है वो किसी भी फिजिकल प्रोसेस से जो है वो सेपरेट इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स या इनटू द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट नहीं हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरे एग्जांपल लेते हैं कि शुगर जो है ये भी एक सब्सटेंस है विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, यानी शुगर भी आपका एक प्योर सब्सटेंस है, एक ही किस्म का मैटर इसमें है, एंड इट्स कंपोजिशन इज द सेम थ्रोट। सेम थ्रोट मतलब इसका कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म है, सेम है, पूरे सॉल्यूशन के अंदर इसका एक ही किस्म का कंपोजिशन है, थ्रोट है। तो
इस वजह से हम बताएंगे यहाँ पर कि या फिर कुछ बताएंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल में कि सर सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या फिर एंड सॉइल है, ठीक है, वहाँ उनके बारे में आप ये कहेंगे कि अपार्ट फ्रॉम शुगर द सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंसेस, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है आपके पास में, कोल्ड ड्रिंक्स जो आपके पास में है, या सॉइल जो है आपके पास, वो सिंगल प्योर सब्सटेंस जो है वो नहीं होती है। वट एवर द सोर्स ऑफ द प्योर सब्सटेंस में भी, ठीक है, चाहे कोई भी इसका सोर्स ऑफ प्योर सब्सटेंस हो, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। देयरफॉर इन लास्ट एंड इन शॉर्ट वी कैन से दैट अ मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर सब्सटेंस। क्या आप बोल सकते हो कि जो एक मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा हमारे इस चैप्टर नंबर 2 के लिए। तो डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, बड़े अच्छे से बच्चे हम करेंगे आगे की टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या है। वहाँ हम कल के लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में जो है वो हम होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर की डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में बस इतना ही। होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर से एक बार आपको बताना चाहूँगा, आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को जो है फर्स्ट टू लास्ट देखिए, तभी जाकर आपको सारी चीज़ों का पता चलेगा। और अगर कोई भी डाउट होगा, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। स्टे फिट एंड स्टे सेफ।